लेकिन समाज की क्या जिम्मेदारी है, ये मैंने कल भी कहा था कि पूछता है भारत आपसे। अपने आप से पूछिए कि क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या वी एज ए सोसाइटी हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऐसे शैतान हैवान, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो और हम सबको ऐसा लगे हाय ये क्या हो गया, नहीं। इसी दिल्ली में इतने ओवर पॉपुलेटेड इलाके में एक ऐसी ही बेटी को काट के फ्रिज में रखा हुआ था, 30, 35, 36 टुकड़े तक, किसी को कानो कान खबर नहीं, बदबू नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पीपल डोंट केयर। लोगों ने एक दूसरे के बारे में केयर करना बंद कर दिया है, स्टॉप। और यही मैंने कहा था कि आखिरकार ऐसी घटना हो जाती है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग टहल रहे। हां, एक आदमी जरूर दिखा इस वीडियो में जो हाथ पे हाथ मारता है उसे हैवान के, वो नहीं रुकता तो वो चला जाता है, वो तो ठीक है भाई, मैंने अपना काम कर दिया। क्या इतना ही था? क्या 3 लोग पकड़ के उसको अलग नहीं कर सकते थे? कर सकते थे अगर चाहते तो रोक सकते थे। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी और वो लोग भी जो वहां पे थे। ये सिर्फ स्पेसिफिक उन लोगों की बात नहीं है। कोई किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, कुछ पहुंच रहा हो, कोई रुकता नहीं है, चलता रहता है, यार हमारा प्रॉब्लम नहीं है, चलो 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 चलो। ये कॉमन मानसिकता सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाता है। हेल्प समवन इन डिस्ट्रेस, किसी की मदद करो। एक स्कूल है, नाम नहीं ले रहा हूं, उसमें जब नई क्लास शुरू होती है तो एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। उस प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं, और वही नहीं, ज्यादातर स्कूलों में होगा कि उनके स्कूल का एक बच्चा जा रहा होता है, बाहर किसी रिक्शा वाले को चोट लग जाती है, दुनिया मदद नहीं करती, लेकिन उनके स्कूल का बच्चा मदद करता। ये सारी चीजें क्या सिर्फ किताबों तक रह गई? क्या सिर्फ स्कूलों तक रह गई? प्रैक्टिकली कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कल भी कहा था, हम हिंदुस्तान में रहते हैं या देवी को पूछते हैं, औरत को पूछते हैं। उसी बेटी को यह शैतान सरेआम मार रहा था, चाकुओं से गोद रहा था। पुलिस के पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि 25-26 बार चाकू से मार के, पत्थर से मारा, नहीं मरी फिर, और कोई रोक, नो वन केयर्ड। इट्स माइंड बॉगलिंग। एक समाज की तरह हमको भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, क्या इतने संस्कार विहीन हो गए हैं हम? ये तो वही बात हो गई। ऐसा अमेरिका में होता था, सरेआम आए, टक 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 गोली मारी, 4 आदमी के, चलो भाई ट्रैफिक चल रहा है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। इट डजंट मैटर। ये हमारा समाज नहीं है, ये हमारा भारत नहीं। राजनेताओं से बात करो तो वो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये रियलिटी है। क्या आपके हमारे सबके घरों पे, या मेरे स्टूडियो में इस समय 6 कैमरा पर्सन होंगे, लोग होंगे, क्या इनके घरों के बाहर 24 घंटे पुलिस रहती है? क्या आपके घरों के बाहर 24 घंटे पुलिस रहती है? नहीं। हर जगह हर समय पुलिस नहीं होती। पहला रिस्पोंडेंट हमेशा समाज होता है। इसीलिए ये जो एक समाज के तौर पे एक कड़ी बुनी गई थी, हर कोई रियल चाचा ताई मौसी बुआ नहीं होता, लेकिन एक ऐसा समाज बुन दिया था कि अगर मां बाप दोनों काम करने वाले भी होते थे तो भी अगर बच्चा आ रहा है तो उसको पता होता था कि अगर मां बाप घर में नहीं है तो सामने वाले फ्लैट पे जाओगे, वो चाची नहीं होती लेकिन फिर भी उसे चाची बुलाता था, ऊपर वाली मासी नहीं होती लेकिन फिर भी उसको मासी बुलाता था, क्योंकि ऐसा समाज बिल्टअप। और गांव में तो होता है, पूरा गांव एक परिवार होता आज भी। तो फिर ऐसे भारत में हम वहां से यहां तक कैसे पहुंच गए कि लोग लिटरली पतली गली लेके निकल रहे हैं और वो लड़की को मारा जा रहा है, लिटरली शी वॉज बीइंग किल्ड, और कोई हिला नहीं। मैं इस पे बात करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आखिरकार ये क्या सोच है, ये क्या सोच है, इसके पीछे व्हाट्स द मेंटालिटी? क्यों बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा कर लेंगे साहब, पुलिस अपना काम कर रही है, उस हैवान को पकड़ लिया है, लोग लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट भेजते हैं, ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही, उसको ऐसे ही मारे जाना चाहिए। अरे भाई, लॉ अपना काम करेगा, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछता हूं, व्हाट आर यू डूइंग? कभी इसके बारे में भी तो सोचिए। मेरे को पता है कई राजनेता उठ रहे हैं इसमें लव जिहाद का एंगल, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेट होगा,
हो या ना हो, क्या वहां पे जो लोग थे, क्या समाज का कोई काम नहीं था उसमें? क्या लोग उसे नहीं रोक सकते थे? क्या इस तरह की घटना है आगे? कैन वी कम टुगेदर? क्या हम एक साथ आके ये बोल सकते हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई शैतान हैवान अगर हमारी बेटी के साथ ये करे, किसी के साथ भी, आदमी हो औरत हो कोई भी, उसको रोकेंगे? एटलीस्ट ट्राई, कोशिश तो करो। यह सब किताबों तक और पिक्चरों तक है कि फटा पोस्टर निकला, हीरो सिर्फ पिक्चर में होगा। मैं नहीं कह रहा कि अपनी जान को जोखिम में डालो। उसके पास गोली नहीं थी, वो चाकू से और आपके सामने वो मार रहा था बेटी को, और 8-9 लोग आके चले गए। महिलाएं भी थी, सीसीटीवी में दिखा, महिलाएं भी हैं, लेकिन नहीं। इसी पे है आज पूछता है भारत। आई हैव, मेरे पास 8 से 9 गेस्ट हैं आज, सबसे बात करूंगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कि आखिरकार इसकी डिटेल क्या है, उसके बाद डिटेल में जाएगी। सारे पैनलिस्ट से बात करेंगे। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। दिल दहला देने वाली दर्दनाक मर्डर की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। हर कोई इस वारदात के आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग कर रहा है, और होना भी यही चाहिए। ऐसे दरिंदों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। लेकिन ऐसी वारदातें जब भी होती हैं, तो हमारा समाज घटना के वक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब अकेला साहिल साक्षी को मार रहा था, तो वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने भी साक्षी को बचाने की कोशिश तक नहीं की। ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं तो सोसाइटी को भी कहूंगा, कितने लोग खड़े थे, उसने तोप थोड़ी भिड़ी हुई थी, कुछ भी हो उसको घेर लेते, उसी वक्त धर लेते। लोग भी है, वीडियो कोई बना रहा है, कोई देख रहा है, दर्शक बन के। इतनी तकलीफ हुई है देख के वीडियो। साक्षी की हत्या जिस समय हो रही थी, उस समय करीब 10 से 15 लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी में इतनी इंसानियत नहीं दिखी कि वो दरिंदे साहिल को रोकने की कोशिश करें। शायद वहां से गुजर रहे लोगों में कोई साक्षी का सगा रिश्तेदार या भाई नहीं था, लेकिन अगर वहां मौजूद लोगों में से किसी की बहन या बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता, तो क्या वो भी वहां खड़े तमाशा देखते रहते? क्या अगर किसी दूसरे की बहन बेटी के साथ कोई घटना घट रही हो, तो आंखें बंद करना सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल्ली में हाल फिलहाल की कई वारदातों में ऐसा ही देखा गया है। हमारी ये संस्कृति नहीं थी। अरे हम योद्धाओं की धरती है। सबको मैं बेनती करता हूँ आपके माध्यम से, सोसाइटी वाले, समाज वालों, मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों, जवानों, कोई ऐसा सीन देखते हो तो दर्शक ना बनो, मूक दर्शक। दरिंदे साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिनों की पुलिस रिमांड में ले लिया, जहां साहिल ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है और हिंदू, मुसलमान और लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या साक्षी की जान बचाई जा सकती थी? क्या साक्षी के मर्डर के लिए वहां तमाशबीन बने लोग ही जिम्मेदार हैं? और आखिर क्यों लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। मेरे साथ है डॉक्टर भावना बर्मी, साइकोलॉजिस्ट है। मेरे साथ अंबर जैदी जी जुड़ी हुई हैं, जिया मंजरी जी हैं, गीता भट्ट जी मेरे साथ स्टूडियो में है, योगिता भयाना जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, भाग्यश्री सैनी, डॉक्टर अक्षता चौधरी एंड मानवी तनेजा, वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मैं स्टार्ट कर रहा हूं डॉक्टर भावना जी से, योगिता जी उसके बाद आ रहा, मानवी जी आ रहा। डॉक्टर भावना बर्मी, भावना जी, इस तरीके की चीज कोई आम आदमी तो पहली बात कर नहीं सकता, कोई नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता। ही हैज टू बी मेंटली, या तो वो सीरियल किलर हो या तो वो इस तरह की चीज पहले कर चुका हो। 25 बार एक औरत को, एक लड़की को वो गोद रहा है, एक बच्ची को वो गोद रहा है, मतलब चाकुओं से ही स्टैबिंग। उसके बाद वो मरी नहीं बेचारी, उसके अंदर शक्ति थी तो पत्थर से मारता है, फिर नहीं मरी दोबारा पत्थर से मारता है। उसकी साइकोलॉजी तो समझ आती है कि वो तो हैवान है, वो अनस्टेबल है, जो भी है। बट व्हाट्स दिस साइकोलॉजी? पीपल, जो लोग आसपास हैं, हमारा समाज, जो एक चीख निकल जाती थी, इसी हिंदुस्तान में तो खबर आता था पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पूरा शहर, पूरे के पूरे अपार्टमेंट इकट्ठे हो जाते थे। यहां नो वन केयर्स। ये क्या हो रहा है मैम?
बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है। एक तो यही बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसी हत्या हुई और मानसिक रोगी खुले आम हमारी ही सोसाइटी में घूम रहे हैं। वो एंटी सोशल पर्सनालिटीज हो, वो साइकोपैथिक पर्सनालिटीज हो, वो सोशियोपैथिक पर्सनालिटीज हो, बट वो हमारे आसपास घूम रहे हैं और उनको ना ट्रीटमेंट दी जा रही है, ना कोई रोक टोक हो रही है। वो इससे भी अनफॉर्चुनेट बात है। एक सीरियल किलर है और हम सब जो सीरियल किलर को देख रहे हैं एक सोसाइटी बनके, एक इफेक्ट होता है साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं बाई स्टैंडर इफेक्ट। ये बाई स्टैंडर इफेक्ट होता है जिसके अंदर हम एक ग्रुप बन जाते हैं जो बिल्कुल ही इनोवेट करते हैं। नहीं भावना जी, मैं इसी बारे में आपसे पूछ रहा था। अपने सारे संबंधियों सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं डॉक्टर भावना, क्योंकि इस समय भारत देख रहा है आपको। ये जो बाई स्टैंडर इफेक्ट है, ये हम यूरोप में सुनते थे, ये हम यूएस में सुनते थे कि कोई उठा, गोली मारी, बैठ गया, चल रहा है, ट्रैफिक चलना शुरू हो गया, चल। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता था, भारत में ऐसा नहीं होता था और ना होना चाहिए। अगर कोई एक बच्चा एक अगर मार्केट में भी अगर रो रहा होता है, उसको अपने माँ बाप नहीं मिल रहे, तो मैं आज भी देखता हूं, मॉल में हो, कहीं बाहर हो, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि बेटा मम्मी का, मतलब ऐसा नहीं कि वो रो रहा है उसे रोने दो, चलते रहो, ऐसा नहीं होता। यहां एक लड़की को मारा जा रहा था एंड पीपल आर जस्ट वॉकिंग। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले हमने देखा दिल्ली में ही एक लड़की के 30, 35, 36 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि स्मेल नहीं आ रही होगी। एक लड़की एक फ्लैट में जाती है, वापस कभी आती नहीं, और ऐसा नहीं कि वो फार्म हाउसेस हो, बड़े बड़े पैलेशियल घर हो, पता ना चल रहा हो। 2 आदमी उस स्टेयरकेस से एक साथ नहीं जा सकते, इतना सकरा, सच अ नैरो स्टेयरकेस। और वहां पे इस तरह की चीजें की इट्स अ न्यू, ये एक नई मानसिकता है दैट पीपल डोंट केयर क्या हो रहा है किसके साथ, अपना काम बना चलो, दे डोंट केयर व्हाट इज दिस मानसिकता। बहुत बिल्कुल, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ माइंड जिसके अंदर हम सबकी जो साइकी है एक पत्थर से बनती जा रही है, जिसके अंदर नथिंग इज टचिंग आवर हार्ट। क्योंकि हमारा जो माइंड है उसने हमें ऐसे कंडीशन कर दिया है कि एक सेल्फ प्रोटेक्टिव प्रवृत्ति हमें चाहिए। हम अपने आसपास एक ऐसा सिक्योरिटी ब्लैंकेट बना लेते हैं जिसके बाहर हम एम्पैथेटिकली